और सीधे रुक करेंगे इस वक्त भाजपा मुख्यालय में, वहां पे प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। ऑपरेट फ्रेज होगा भ्रष्टाचार की दुकान, करप्शन की दुकान, और इफ यू प्रिफर दुकान, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो 10 साल में थे टेक्नोलॉजी के दुनिया में, क्रोनी लेंडिंग, क्रोनी कॉन्ट्रैक्ट्स, 2G स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, greatest destruction of capital and wealth, इन्वेस्टर्स जैसे टेलीनॉर, एतिसलात, MTN, नोकिया भारत को छोड़कर भाग रहे थे। अगला साइड। और BSNL 2004 में $6 बिलियन के वैल्यू प्रॉफिटेबल कंपनी था, उसको इस लॉस्ट डेकेड में it was completely destroyed and laid waste, and in total destruction of public wealth, as this slide shows. Next slide. तो हमने अचीव क्या किया इस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आई, और पहले उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो सालों से दशकों से एक नैरेटिव था कि हमारे जो पब्लिक स्पेंडिंग में करप्शन लीकेज होता था, और आप ये फेमस फ्रेज जानते ही हैं कि राजीव गांधी ने कहा लेट 80s में कि हर 100 रुपए जो दिल्ली से निकलता है गरीबों के नाम, गरीबों के लिए 85%, 85% उसका लीक होता है। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑन प्रायोरिटी, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग DBT, उन्होंने एकदम 180 डिग्रीज उसको बदला। और आज जब 100 रुपीज निकलते हैं दिल्ली से, 100 रुपीज पहुंचते हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट में, बिना लीकेज, बिना करप्शन, बिना मिडलमैन। और ये मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के दौरान एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जिसने डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट बनाने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जस्ट टू गिव यू एन ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मच मनी हैज बीन डिलीवर्ड थ्रू दिस DBT framework by Narendra Modi ji's government, the total estimates are 29 lakh crores। और इसका जरा आप सोचिए, अगर वो 85% लीकेज आज भी होता, ये 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ वुड हैव लीक्ड। तो यही DBT के बारे में हमारे चिदम्बरम साहब ने राज्यसभा में ही मॉक्ड इट, ये कहीं होगा नहीं, गरीब के पास अकाउंट नहीं होंगे, हो नहीं सकता। और आप सब देख चुके हैं कि राज्यसभा में उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल जायंटिज्म को दिखाते हुए इस पूरे इनिशिएटिव को उन्होंने मॉक किया था। और आज भारत के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या उनके लाइफ में बदलाव लाया है। एक मैं पर्सनल एनेक्डोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज एम्पावर्ड इंडियंस। रिसेंटली ड्यूरिंग जस्ट बिफोर नागालैंड इलेक्शंस मुझे जाना हुआ जुनीबोटो डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। 8.5 घंटे का एक तरह से बाय लैंड ट्रैवल टाइम था, और मैं वहां पर गया और सुबह कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ जब मैं मिला, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग के पास आधार हैं और जनधन योजना अकाउंट्स हैं। पूरे के पूरे 100%। कितने लोग DBT रिसीव करते हैं? 100%। तो ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इवन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और जहां पर उन्होंने 50 साल तक किसी मिनिस्टर को या मिनिस्टर के विजिट को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैं पहला मिनिस्टर था
वहाँ का विजिट करने के लिए गया था मैं, और उनको भी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एम्पावरमेंट का एक्सपीरियंस वहाँ तक भी पहुँचा। नेक्स्ट, I will quickly flip through some more slides just to give you a sense of the change। 9 साल में क्या हुआ है। 2014 में हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अनकनेक्टेड देश थे, और आज हम बने हैं लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर द सिंगल लार्जेस्ट प्रेजेंस ऑन द ग्लोबल इंटरनेट टुडे, when in 2014 we were the single largest unconnected country in the world। Next, this is again a slide that we are amongst the highest consumers of mobile internet and data, and we have the lowest prices in data anywhere in the world। ये भी 9 साल में हुआ है। नेक्स्ट, एक जमाना था इंडिया में, मैं भी आई वॉज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर दोज डेज, 2G के जमाने में, 3G के जमाने में, जहां पे हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड। और अब जब टेलीकॉम के बारे में बात करते थे, लॉस्ट डेकेड में इंपोर्ट डिपेंडेंसी, 2G स्कैम्स, जीरो लॉस, इन्वेस्टर का दौड़ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये था कैरेक्टरिस्टिक, ये था सिचुएशन लॉस्ट डेकेड में। और आज फास्टेस्ट 5G रोल आउट, हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस 5G कंपोनेंट, 700 डिस्ट्रिक्ट में 8 महीने में 5G का रोल आउट हुआ है। और जैसे एक टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर ने कहा है, नो फर्स्ट, नो फॉलो अप, नो रनिंग अराउंड द कॉरिडोर्स, नो टॉल क्लेम्स। ये है बदलाव 9 साल में। नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा, वी आर द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड टुडे अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और कनेक्टिविटी ही नहीं, उनका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी है कि इंटरनेट में सेफ्टी और ट्रस्ट भी हो, हमारे डिजिटल नागरिक सेफ हो इंटरनेट में, और इंटरनेट को कोई कंट्रोल ना करे, कोई भी कमर्शियल प्राइवेट एंटिटी, और एक तरह से अकाउंटेबिलिटी भी हो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे डिजिटल नागरिक की ओर। इसका कॉन्ट्रास्ट मैं करना चाहता हूं यूपीए के टाइम के साथ, जहां पर जब उन्होंने 2008 में आईटी एक्ट को मॉडिफाई किया था, अमेंड किया था उन्होंने, और उन्होंने सेक्शन 79 का प्रावधान लाया था, जहां पर कोई भी बिग टेक प्लेटफॉर्म्स को प्रोसिक्यूट करने का या उनको एक तरह से ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने का काम यूपीए ने किया था। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उस एसिमेट्री को और इस इम्यूनिटी को हमने बदलकर अकाउंटेबिलिटी लाया है। और आज देश में कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं से भी हो, फॉरेन हो, इंडियन हो, उनको हमारे आईटी रूल्स और आईटी एक्ट के तहत डिजिटल नागरिक को की और अकाउंटेबिलिटी एक तरह से मैंडेटेड है। नेक्स्ट, ये भी जस्ट साइन ऑफ इनोवेशन, और जो टेक्नोलॉजी बना था डीबीटी और सरकार और बेनिफिशियरीज के साथ एक ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो बना है एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम फिनटेक का बहुत बड़ा दुनिया, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। टू कंटिन्यू दैट पॉइंट, इंडिया इज टुडे द प्री एमिनेंट नेशन इन द वर्ल्ड, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के मल्टीलैटरल एजेंसीज कह रहे हैं, दुनिया दूसरे देश कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा जो गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट, गवर्नेंस में रिफॉर्म, गवर्नेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लेके आए हैं, उसको इंडिया स्टैक के रूप में एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना है, जो आज भारत G20 के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को ऑफर कर रहे हैं और करते हैं। और जून 12 और 13 को पुणे में एक ग्लोबल डीपीआई समिट है, जहां पे विश्व के सभी
देश जो डिजिटल गवर्नेंस में रुचि ले रहे हैं वो आएंगे और इंडिया स्टैक का MOU इंडिया स्टैक के साथ कोऑपरेशन का वो एक्सप्लोर करेंगे. नेक्स्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु फॉलो द इकोनॉमी. और आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है अबाउट द इकोनॉमी. These are facts, these are numbers from RBI. डिजिटल इकोनॉमी भारत का एक तरह से बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो 3-3.5% था ऑफ द टोटल GDP इन 2014 आज 10% से ज्यादा हो गया है और 2025-26 तक उम्मीद यह है कि डिजिटल इकोनॉमी एज द परसेंटेज ऑफ टोटल GDP विल बी ऑलमोस्ट 20%. The numbers are there. The target is 1 trillion by 25-26. 6-6.5 crore हो गए total employment in the digital space by 25-26, and it is the fastest creator of jobs, employment, and entrepreneurship amongst all the parts of the economy. Next. Most of you have seen this. I will not repeat it too much. We are a fastest growing innovation ecosystem in the world. With the next, with not just innovation and startups, but creating intellectual property at a pace unprecedented in the history of India. Patents, trademarks, copyrights. So we are building not just startups. We are not building just scale, but we are also creating deep intellectual and technological capabilities in the last 9 years. Next. ये भी आपने देखा हुआ है on the Global Innovation Index. We are one of the fastest growing countries in the last 9 years. Next. Telecom में again मुझे ज़्यादा कहना नहीं है excepting to repeat कि हम एक जमाने में प्री 2014 टेलीकॉम का हर पुर्जा, हर कंपोनेंट, नेटवर्क का हर पीस वाज इंपोर्टेड और आज हम देश में काफी सारे कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क आर बीइंग डिजाइन, बिल्ट एंड इंटीग्रेटेड इनटू आवर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स. नेक्स्ट. 2014 में जब डिजिटल इकोनॉमी की बात किया जाता था, हमारे बारे में, देश के बारे में, इंडिया के बारे में, इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू IT एंड ITES. मोटा मोटा हम दुनिया का बैक ऑफिस के नाम से जाने जाते थे और आज 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण वी आर इन एवरी स्पेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी. There is no piece of the digital economy, global digital economy, that India, Indian innovation, Indian entrepreneurs and Indian companies are not part of. वो AI हो या quantum हो, semiconductors हो या electronics हो, Web3 हो या consumer internet हो, हर जगह पे, हर space में भारत का रोल है. And in a lot of ways, India is now amongst the leading nations to shape the future of technology thanks to the last 9 years of hard work by the Honorable Prime Minister and the government. Next. इसके लिए हम एक मॉडर्न लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी लेके आ रहे हैं ताकि हमारे जो डिजिटल इकोनॉमी के एम्बिशंस हैं उसके लिए मॉडर्न कंटेम्पररी लॉज भी हों और हमारे डिजिटल नागरिक के प्रोटेक्शन भी हो. नेक्स्ट. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, इसके बारे में कभी कभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नए सदस्य रघुराम राजन लॉन्चेस इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. इसका एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जिस बात पर आपका कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो उसके बारे में बात ना करें तो यू एम्बैरस योरसेल्फ लेस. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख करोड़ 2014 के लेवल से 25-26 तक 24 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर होगा देश में और हो रहा है. हम उस पाथ में हैं. जो 2014 में इस कैटेगरी के प्रोडक्ट मोबाइल फोन में हम 80% से ज्यादा इंपोर्ट करते थे, आज हम लगभग 100% देश में बनाते हैं और 2014 में इसका
एप्पल का या सैमसंग का या कोई इंडियन ब्रांड का कोई एक्सपोर्ट होता नहीं था, और आज हम पिछले साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा, दिस इज एन इनोवेशन इकोनॉमी दैट इज क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज क्रिएटिंग जॉब्स. It is the highest recipient of FDI ever in the history of India. Next. और हम इनोवेशन के साथ साथ डिजिटलाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और दुनिया के देशों के लिए एक तरह से ट्रस्टेड सोर्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं. नेक्स्ट. ये इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे कि लॉस्ट डेकेड में जहां पर हमने बीएसएनएल जैसे हमारे क्राउन ज्वेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनका वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दिया था, 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर का जो कंपनी था 2004 में, उसको टोटली लॉस मेकिंग उन्होंने बना दिया है. और हम एक तरह से इंपोर्टिंग नेशन थे 2014 में. हर पुर्जा, हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड. Today we are leading the charge into 5G and 6G. Next. Continuous decline in imports of telecom equipment. लेकिन ये जो ट्रेंड है इसको डिफीट करने के लिए 1-2 स्टेट अभी भी हैं. कल या परसों एक आर्टिकल आया है कि केरला ने उनका एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क उन्होंने बनाया. देश में फाइबर ऑप्टिक बनता है, फाइबर ऑप्टिक इक्विपमेंट बनता है, मेड इन इंडिया कंपनीज हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया उनको चाइना से खरीदना है. और उसके बारे में काफी एक एक्सपोजे भी हुआ है केरल में. मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फोकस उन्होंने किया है, उससे बहुत हमें डोमेस्टिक कैपेसिटी और डोमेस्टिक कैपेबिलिटी भी हमने बनाया है. Where is India standing in the world today in technology and where was it compared to 2014? मैं कुछ भी बोलूं, आप कहेंगे मैं मंत्री हूं, मुझे मेरा काम ही है थोड़ा बढ़ा के कहना, लेकिन we are today at a stage where the world is partnering with India. एक और EU के साथ हमने टेक्नोलॉजी ट्रेड काउंसिल का एक पार्टनरशिप बनाया है. दूसरी ओर अमेरिका जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में नंबर 1 नेशन है, उन्होंने हमारे साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पार्टनरशिप अनाउंस किया है. तो ये जो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का एक बिग सिग्नल और एविडेंस और जो भी आपको कहना है, is how we have moved and transformed from being an importer of technology and consumer of technologies to becoming one of the world's leaders in developing the technology. Next. Again, मैं कुछ कहूं तो आप कहेंगे मेरा काम कहना है. ये है the leading lights of the world talking about India and technology. Pat Gelsinger of Intel, Michael Spence, the Nobel laureate, saying the global economy is undergoing a regime change today, and today India is the outstanding performer. Bob Sternfels of McKinsey saying it is not India's decade, it is India's century. Omar bin Sultan Al Olama, the Minister for AI in the United Arab Emirates, he says the future of technology will have the Indian fingerprint everywhere. जैसे मैंने कहा, the multilateral agencies have recognized India's India stack and have lauded India, and there's a lot of respect that India has got for that. Next. मैं समराइज करना चाहता हूं आज कि फ्रॉम अ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव वी आर इन द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये मैं स्टेटमेंट कोई रेटरिकली नहीं कह रहा हूं, ये एक फैक्ट है. in terms of technology, in terms of innovation, we are living in the most exciting period in the history of modern India, thanks to the effort and the decisive policy action by the Honorable Prime Minister over the last 9 years. Next.
आपको अगर रिपोर्ट कार्ड हमें आप देंगे हमें या मैं आपको दूं, दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द लास्ट 9 years ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी's visionary policies ranging from PLI to AI to semiconductor. We are on track to hit $1 trillion digital economy by 26. We are today, आज के दिन में जो मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में बदलाव आ रहा है और लोग चाइना का एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, भारत बन रहा है एक ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर फॉर मैन्युफैक्चरिंग. We are seeing world-class factories, huge investments and jobs being created in manufacturing. $300 billion के मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है. जैसे मैंने कहा 24 लाख 25 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर 2014 में 1 लाख करोड़ से कम था. 24 गुना in almost 10 years, in 1 decade. And in the cutting edge of technology, we are in quantum, AI and semicon as a nation as well. Just 2 examples of where we are in some of the cutting edge work. Recently, ISRO launched a set of satellites. Those are going to power a domestically designed chipset, the NAVIC IC chip, that will in future power all the global positioning systems in our phones, in our cars, in our automobiles. तो ये एक कटिंग एज डिवाइस यहाँ पे डिजाइन किया गया, प्राइवेट सेक्टर और सरकार के बीच मिलकर डिजाइन किया गया डिवाइस है. और ये एक तरह से इट इज द कटिंग एज ऑफ वर्क. डिजिटल इंडिया RISC-V नेक्स्ट जेन चिप डिजाइन, बहुत सारे चिप्स हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं और फैब के प्रोजेक्ट के बाद. और अब आपको सीधे ले चलते हैं केंद्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं. Looking at, but from the point of view of media,